Hello students, welcome to the class। और प्लांट इकोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज फर्स्ट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म किस टाइप का इंटरेक्शन है? दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और वो ऐसा इंटरेक्शन है कि दोनों ही पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल है। मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज हैं तो दोनों के लिए ही वो बेनिफिशियल है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो इंटरेक्शन दोनों स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है, तो उस इंटरेक्शन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसको हम बोलते हैं कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन मतलब कि दो स्पीशीज के बीच में ऐसा एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा एसोसिएशन है कि जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स साथ मिलकर ही अच्छे से रह सकते हैं। अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकते, सेपरेटली कैन नॉट लिव सेपरेटली। दो ऑर्गेनिजम्स अगर म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उनके बीच में ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। मतलब अगर ये एसोसिएशन नहीं रखा तो वो सेपरेटली यानी कि अलग अलग रह नहीं पाएंगे, कैन नॉट लिव, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दो एग्जाम्पल हैं इसके। एक तो प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म, मतलब जहाँ पर प्लांट और फंजाई स्पीशीज के बीच में हो रहा है ये इंटरेक्शन कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। और एक है प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म में लाइकन्स और माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म में फिग एंड फिग वैस्प और ऑर्किड्स एंड बीज के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लाइकन्स के बारे में और माइकोराइजा के बारे में मैं बहुत छोटा छोटा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर वो बड़ा टॉपिक नहीं है। बड़ा टॉपिक हमारा है म्यूचुअलिज्म, हमें पढ़ना है म्यूचुअलिज्म के बारे में। और लाइकन्स उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन अलग से लेक्चर्स में, जैसे कि जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लाइकन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, जब लाइकन्स को हम टॉपिक मान के चल रहे होंगे। यहाँ पर हम लाइकन्स को सिर्फ एग्जाम्पल की तरह पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही इनफ है, एक पैराग्राफ, ठीक है। तो प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो लाइकन्स उसका एग्जाम्पल आता है। लाइकन्स क्या है? लाइकन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, किसके बीच में है? एक फंगस के बीच में और एक ग्रीन एल्गी के बीच में, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? फाइकोबायंट है। फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? माइकोबायंट है ना। फाइकोलॉजी माइकोलॉजी होती है ना, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी। तो ऐसी एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट। अब ये एल्गल कंपोनेंट क्या करता है? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है। फंजाई क्या करती है? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से एल्गी जो है उसको फूड प्रोवाइड करती है, फंजाई उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एसोसिएशन में रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल माइकोराइजा, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो उसको शेल्टर भी दे रही है फंजाई, या फिर, है ना। तो माइकोराइजा के केस में हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, किसके बीच में है? फंजाई के बीच में है, और साथ साथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इन दो के बीच में होता है इंटरेक्शन। उसको बोलते हैं, जब ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो ये मिलके बनाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब फंजाई लिविंग विद एट द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब फंजाई क्या करता है? असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। और प्लांट क्या करता है फिर? जो प्लांट के साथ एसोसिएशन है ना, तो प्लांट भी तो कुछ करेगा। प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो फंजाई को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि फंजाई तो फूड प्रिपेयर कर नहीं सकता, वो तो ऑटोट्रॉफिक है नहीं। तो फंजाई सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और प्लांट क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करे वो फंजाई को प्रोवाइड कराता है। तो ये एसोसिएशन होती है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में, और इसको बोलते हैं हम माइकोराइजा। ये था प्लांट का और फंगल का म्यूचुअलिज्म। अब है प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म, मतलब एनिमल और प्लांट के बीच में किस तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है। हमें पता है कि प्लांट्स जो है उसमें पॉलिनेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और उसके लिए एनिमल्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एनिमल्स की हेल्प चाहिए होती है, चाहे उनको फ्लावर्स का पॉलिनेशन कराना हो, चाहे अपने सीड्स डिस्पर्स कराने हो। क्योंकि अगर प्लांट है तो उसके फ्रूट के अंदर जो सीड फॉर्म होंगे, वो सीड कैसे डिस्पर्स होंगे? कोई ना कोई तो आएगा ना उस सीड को डिस्पर्स करने के लिए, तो वो भी एनिमल करते हैं।
ठीक है। जैसे सपोज करो पैरट ही है, वो कोई फ्रूट खाता है तो सीड्स होते हैं उसके अंदर, तो वो सीड्स उसी की बीक में आ गए या उसको लिया और फिर कहीं और थ्रो किया, तो वो चीज़ है कि वो सीड्स भी डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उस काम के लिए भी प्लांट्स को एनिमल्स की हेल्प चाहिए होती है। प्लांट्स क्या करते हैं फिर, जो पॉलिनेटर आता है, जो भी इंसेक्ट है, जो भी एनिमल है जो उस प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है, जो भी पॉलिनेटर है उसको पॉलन्स प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, जो फ्रूट फ्लावर्स के अंदर जूस होता है, जो फ्लावर्स के अंदर जूस होता है उसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो सीड्स डिस्पर्स करने आ रहा है, तो वो सीड डिस्पर्स जो करने आ रहा है उसको फ्रूट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब एक प्रोसेस है को इवोल्यूशन। देखो प्लांट और एनिमल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन क्या है, को इवोल्यूशन एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है, देखो को इवोल्यूशन नाम से ही पता लग रहा है, मतलब साथ साथ इवोल्यूशन होना, है ना। को एजुकेशन मतलब क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं को एजुकेशन। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन मतलब जब दो इवोल्यूशन साथ में हो रहे हो तो उसको बोला है को इवोल्यूशन। जैसे कि दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, सपोज करो एक फ्लावर है, एक फ्लावर है और एक पॉलिनेटर स्पीशीज है जो उसको आके पॉलिनेट कर रही है, यानी कि फ्लावर, और जो स्पीशीज है चाहे वो इंसेक्ट की क्यों ना हो, तो वो दोनों आपस में इंटरेक्शन शो कर रही है। अब अगर फ्लावर में कोई इवोल्यूशन होता है, उसकी पेटल्स में कोई चेंज आया है, स्ट्रक्चर में, साइज में, तो वो जो पॉलिनेटर स्पीशीज थी, जो उस फ्लावर को पॉलिनेट कर रही थी, उस पॉलिनेटर स्पीशीज में भी कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ इवोल्यूशंस आएंगे, ताकि उन दोनों का इंटरेक्शन बना रहे। इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन। मतलब कि अगर एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में चेंज आया तो फिर मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्ट में भी चेंज आएगा। यानी कि अगर फ्लावर का इवोल्यूशन हो रहा है तो जो उस फ्लावर को पॉलिनेट करने वाले स्पीशीज हैं उसका भी इवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये होता है को इवोल्यूशन। अब प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन हमने पढ़ा, इसमें अभी हम दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिग एंड फिग वैस्प। फिग एंड फिग वैस्प, देखो फिग ट्री मतलब अंजीर का पेड़ होता है। अब इसमें क्या होता है कि फिग ट्री की अगर हम बात करें तो इट हैज नो विजिबल फ्लावर्स, उसके फ्लावर्स दिखाई नहीं देते। उसको पॉलिनेट करने के लिए वैस्प आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही कमाल की चीज है। देखो बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर मतलब कि ऐसा प्रोसेस कैसे नेचर ने बनाया है ना। अब फ्लावर इसके दिखाई नहीं देते, वो इमेच्योर फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब ये फ्लावर्स जो होते हैं फीमेल फ्लावर्स, फिग के फीमेल फ्लावर्स उसके इमेच्योर फ्रूट के अंदर होते हैं। जब वो रेडी होते हैं ना पॉलिनेशन के लिए, तो फिग क्या करता है, एक एरोमा को एमिट करता है, मतलब एक अलग सी सेंट, अलग सी खुशबू आती है उसमें से, फिग में से। ठीक है, अब वो जो सेंट आती है वो अट्रैक्ट कर लेती है फीमेल वैस्प को, फीमेल वैस्प को अट्रैक्ट करती है, सिर्फ फीमेल। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये वैस्प जो है, ये फिग, ये फाइंड कर लेती है कि फिग कहाँ है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ है वो फिग। उस सेंट से ये फिग को पहचान लेती है। उसके बाद बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये उसके अंदर चली जाती है। क्यों स्ट्रगल क्यों बोला है, क्योंकि जो, अब भैया फिग का फ्लावर्स मैंने बताया ना कि मेच्योर फ्रूट के अंदर है, तो बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से इसको जाना होता है। इनफैक्ट जाते जाते इसके विंग्स भी टूट जाते हैं वैस्प के, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब इसको विंग्स चाहिए भी नहीं, क्योंकि अंदर जाने के बाद इसकी लाइफ मतलब इसकी डेथ ही हो जाती है वैस्प की, है ना, अब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। तो जब ये वैस्प उस फिग के अंदर चली जाती है, इमेच्योर फ्रूट के अंदर, तो ये क्या करती है, इट रन्स अराउंड, मतलब जो फ्रूट के अंदर, फ्रूट के इंटीरियर में ये थोड़ा सा इधर उधर, इट रन्स अराउंड मतलब चलती है। उसके बाद क्या है, विजिटिंग मैनी फ्लावर्स। अब उसके अंदर कोई एक फ्लावर तो होगा नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब ये क्या करती है, एग ले करती है वहां पे। तो वैस्प का तो काम हो गया एग लेइंग, उसने वहां पर एग ले कर दिया, डेवलपिंग सीड्स के अंदर किया, क्योंकि वो डेवलपिंग सीड्स फिर उसके जो लार्वा प्रोड्यूस होंगे ना उस एग से, जब एग ले कर दिए, अब एग से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी नेक्स्ट। उस प्रोजेनी को नरिशमेंट देने के लिए वो डेवलपिंग सीड्स यूज होते हैं, तो वो डेवलपिंग सीड्स के अंदर अपने एग ले कर देती है। यानी कि वैस्प ने फिग ट्री को किससे यूटिलाइज किया, ओवी पोजीशन साइट की तरह, मतलब एग लेइंग साइट जहां पे वो एग ले कर सके। लेकिन जैसे ही
जैसे ही ये इनसाइड द ट्री मूव करती है वैस्प, तो ये क्या करती है, स्प्रेडिंग द पॉलन इन द प्रोसेस। ये उसी प्रोसेस के दौरान जब ये अपने एग ले करने के लिए अपनी जगह ढूंढ रही होती है फ्लावर के अंदर, पॉलन भी स्प्रेड कर देती है अंदर, और ये फिर पॉलन क्या करते हैं वहां पर जो मतलब इट विल अलाउ ऑल द सीड्स टू ग्रो, और मतलब जो प्लांट का भी पॉलिनेशन हो गया, और जो वैस्प है इसने भी एग ले कर दिए, इसके भी लार्वा प्रोड्यूस हो गए, उनको नरिशमेंट मिल गया उसके सीड से, बदले में जो फीमेल प्लांट है मतलब जो वैस्प वो फिग प्लांट है वो भी पॉलिनेट हो गया। तो दोनों के लिए इंटरेक्शन था। उसके बाद क्या होता है, जो वैस्प अंदर आई थी उसका लाइफ का मिशन तो कंप्लीट हो गया, उसके लार्वा जब, तो वो फीमेल वैस्प अंदर ही डाई हो जाएगी और लार्वा बाहर आ जाएंगे, फिर वो ऐसे किसी दूसरे फिग प्लांट पे जाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है प्लांट और फंगल एसोसिएशन का, प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म का, वो है ऑर्किड्स और बीज का। ऑर्किड्स की वैसे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन ओफायरस के बारे में हम पढ़ते हैं। Mediterranean orchid. It employs sexual descent to get pollination done by the species of bees. मतलब बी की स्पीशीज आती है इस प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए, इस ऑर्किड को पॉलिनेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए कौन सा प्रोसेस इसने यूज किया, सेक्सुअल डेसेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये फ्लावर थे इसके, जो इसके फ्लावर थे उसकी पेटल, एक पेटल जो है वो फीमेल बी की तरह दिख रही थी, जिससे कि मेल भी यहाँ पर आए, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब मेल भी आएगा इन द सर्च ऑफ द पार्टनर फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो तो पेटल जो है वो फीमेल की तरह रिजेंबल करेगी, एक्चुअल में फीमेल भी नहीं होगी। तो क्या प्रोसेस होता है कि वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स रिजेंबलेंस टू द फीमेल। फ्लावर की एक पेटल जो है वो फीमेल बी की तरह दिखाई देगी, साइज से भी, कलर से भी, और जो मेल बी है उसको लगता है कि ये फीमेल बी है, और जब वो मेल बी उसके ऊपर बैठती है फ्लावर के ऊपर, तो वो पॉलन वहां से उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, है ना, पॉलन को वहां से ले लेती है। फिर वही मेल बी जब किसी दूसरे फ्लावर पे बैठती है ये सोच के कि ये भी मतलब फीमेल बी है, तो उसके साथ स्यूडो कॉपुलेट जब करेगी तो फिर वो पॉलन उस फ्लावर पे चले जाएंगे। समझ में आया, एक फ्लावर पे बैठी तो पॉलन साथ में स्टिक हो गए, फिर वो नेक्स्ट फ्लावर पे बैठी यही सोच के कि वो भी फीमेल भी है, पर वो तो फ्लावर की पेटल होती है, तो फिर वहां पर पॉलन चले गए, इसलिए फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन उसका हो गया। अब ऑर्किड्स को बेनिफिट ये हो गया कि उनका पॉलिनेशन हो गया, और बेस्ट चीटर प्लांट इसीलिए कहा गया है ओफायरस को, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन ये बेस्ट चीटर प्लांट है कि इसके केस में ऐसा ज्यादा होता है, ठीक है। अभी इट्स अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बाकी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और म्यूचुअलिज्म के लिए इतना काफ़ी है, एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।